नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय मैं बागेश्वर धाम की कथा में मौजूद हूँ। और आइए, ये कथा 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी को करतार नगर में होने जा रही है, दिल्ली में। और टेंट एक बार दिखा दो, टेंट आप देख लो। लाखों लोग, आराम आराम से, स्पीड में नहीं, लाखों लोग यहाँ पर रहेंगे। सबसे बड़ी बात, वो मंच तैयार हो गया है, बेसिकली तैयार होने वाला है। शुरुआत हो गई है मंच की, जब बागेश्वर धाम इस मंच का सदुपयोग करेंगे और यहाँ से सनातन की अलख वो जगाएंगे। और जैसा वो अपने प्रोग्रामों में लगातार कहते भी आ रहे हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे लिख करके बताएं कि यस, आवाज आ रही है, क्योंकि इस समय मैंने एक एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट किया हुआ है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बागेश्वर धाम की तैयारियां। सैकड़ों लेबर यहाँ पर दिन रात 24 घंटे लगी हुई हैं, सिर्फ ये दिखाने, मतलब सिर्फ और सिर्फ तैयारियों को लेकर के यहाँ पर सैकड़ों लेबर लगी हुई है। टेंट लग रहे हैं, फ्लोरिंग लग रही है। बारिश अगर हो जाती है तो आपको कीचड़ में नहीं बैठना होगा। आपके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लाख या 2 लाख लोगों की सिटिंग यहाँ पर होगी, ऐसा टेंट वाले से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया। फिलहाल अब 31 तारीख को कलश यात्रा है। ये एक बड़ी और लाइव अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। कलश यात्रा है 31 तारीख को, और आप लोग भी उसमें आए, आनंद आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि पूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली यहाँ पर आएगा। इसके साथ साथ दिल्ली नहीं, बाहर से लोग भी आएंगे। कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर हम यहाँ से आएंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ेगा? तो उन्होंने मैंने बताया कि पुरानी दिल्ली यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा और आनंद आएगा। विश्वास मानिए, जब आज जहां पर मैं खुल के घूम पा रहा हूं, खुल करके मैं कहीं भी, मुझे लेफ्ट जाना है मैं जा पा रहा हूं, मुझे राइट जाना है मैं जा पा रहा हूं। लेकिन 31 तारीख से ही यहां पर मुझे इधर से इधर जाने के लिए भी 10 बार पूछना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि लबालब भरने वाला है ये बागेश्वर धाम महाराज का पंडाल। और सबसे बड़ी बात, जो एक बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, आज यहाँ पर दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर वो लोग आएंगे और यहाँ पर आज मीटिंग होगी। सुरक्षा व्यवस्था देखिए, जाहिर सी बात है, लाखों लोग आएंगे, भोले भाले लोग आएंगे, भक्त लोग आएंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और दिल्ली पुलिस की यहाँ पर 5 बजे ऐसा बताया जा रहा है कि अहम मीटिंग भी होगी। सीसीटीवी कैमरा तो यहाँ पर लगाया ही जा रहा है, लेकिन आओ ना यार, एक बार आपको दिखाता हूँ ना मैं, क्या कि कुछ तैयारियां हो रही है। एक बार टेंट दिखाओ ऊपर से, वाटर प्रूफ टेंट। जाहिर सी बात है, बारिश, तूफान, आंधी इन सब से बचाएगा। उधर अगर आप देख पाए, पुलिस की जो वैन जा रही है वो सायरन बजाते हुए जा रही है, और वो यहाँ पर पूरे दिन कई राउंड लगाती है, और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अनावश्यक तत्व, ऐसे तत्व जो कथा में विघ्न डाल सकते हैं, कथा का माहौल खराब कर सकते हैं, वो कृपया कथा से दूर रहे। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देखें, जब ये पूरा, देखिए एक बार दिखाइए, ये जो बीच वाला जो पंडाल है ना, ये जब लग गया तब सांसद मनोज तिवारी यहां पर आते हैं और वो कहते हैं, लगता है तुम बागेश्वर धाम महाराज की कथा को समझ नहीं पाए, और टेंट लगाओ, एक्सटेंड करो, लेफ्ट में एक्सटेंड करो, राइट में एक्सटेंड करो। और आइए अब आपको एक्सटेंडेड एरिया में लेकर के चलता हूं। ये एक्सटेंडेड एरिया, यानी उन्हें मनोज तिवारी जी ने बोला, जो सांसद यहाँ के हैं मनोज तिवारी, उन्होंने बोला कि भाई लाखों लोग आएंगे, तो कई हजार लोगों का यहाँ पर ये एक्सटेंडेड पंडाल लगाया गया। एक बार लास्ट तक अगर आप दिखा पाए, मुझे लगता है शायद कैमरे की रेंज छोटी पड़ जाएगी, इस लेवल का यहाँ पर ये तैयारियां चल रही है। तो लाजवाब बात तो यहाँ पर ये है, तैयारियां बहुत स्पीड में चल रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी यहाँ पर मेहनत हो रही है। ये देखिए, दिन रात यहाँ पर लेबर जो है लगे हुए हैं, खींच रहे हैं टेंट को सजा रहे हैं। अगर आप दिल्ली के कहीं बाहर से आ रहे हैं, मैं आपको फिर बता दूं, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी को बागेश्वर धाम की कथा दिल्ली में हो रही है। करतार नगर, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन शास्त्री पार्क, कश्मीरी गेट भी है, और जो कहीं
यही मेरे ख्याल से 2 मेन मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर आइए, 10 रुपए लगता है रेट। हो सकता है बागेश्वर धाम की कथा में फुटफॉल ज्यादा होगा तो रिक्शे वाले 15 या 20 रुपए भी लेने लगे, लेकिन इससे ज्यादा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लोग लेंगे। सरकारी बसों की व्यवस्था यहाँ पर बड़ी लाजवाब होने वाली है। और एक चीज और, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मनोज तिवारी करा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ बीजेपी वाले, बिल्कुल नहीं। यहाँ के निगम पार्षद भी मैंने देखे कि वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर समय राजनीति वैसे भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति वहीं करनी चाहिए जहां पर जरूरत हो। जहां करनी चाहिए वहां तो करते नहीं है लोग, जहां नहीं करनी चाहिए वहां पर आ जाते राजनीति करने। फिलहाल बागेश्वर धाम की इस कथा में यहाँ के निकटतम निगम पार्षद है छाया गौरव शर्मा, वो लोग यहाँ पर आए, साफ सफाई का उन्होंने जायजा लिया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, और उसके बाद वो लोग लगातार टच में है यहाँ के पंडाल के लोगों से। तो आप बताइए, वो आम आदमी पार्टी से, यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी से। इसका अर्थ मतलब ये है कि कथा हो रही है, खुल के साथ दो, खुल के एक साथ आओ। और कुछ लोगों को लगातार अभी हमारे सहयोगी ने जब मेरे इस लाइव को किया था तो कुछ लोगों ने कुछ उल्टे सीधे भी कमेंट किए थे। वो जय संविधान, भारत माता की जय, संविधान संविधान संविधान, ये सारी बातें कर रहे थे। देखिए, संविधान ऊपर होता है मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम संविधान और ये सब बातें कहां से आ गई। ये एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। धर्म एक इंडिविजुअल व्यक्ति माने ना माने ये हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अच्छी जगह पर थूक दो। ये अच्छी जगह है, अच्छी चीज पर बात अगर हो रही है, लाखों करोड़ों लोग अगर किसी चीज को मान रहे हैं, तो आप करोड़ों लोगों को मूर्ख अगर बोल दें, ये गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कमेंट नहीं करना चाहिए। और तब जब आप किसी दूसरे, माफ कीजिएगा, किसी दूसरे धर्म से हैं और जब समय है आपसी प्रेम का, आपसी भावना का, उस समय आप गंध बके, उस समय आप अच्छी जगह पर थूके। इसका अर्थ है कि आप में कहीं ना कहीं बुद्धि की कमी है, तालीम आपको अच्छी नहीं मिली है, घटिया पढ़ाई आप लोगों ने की है, अगर आप किसी अच्छी चीज पर ऐसे करते हैं। फिलहाल इस कील को मैं साइड में इसलिए डाल रहा हूं, ऐसा ना हो कि किसी के पैर में घुस जाए। अंडरग्राउंड कर दिया इस कील को मैंने। आप क्या सहयोग कर सकते हैं? आप ये सहयोग कर सकते हैं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, क्योंकि फेसबुक पर गंद बहुत है, अच्छी चीज भी फेमस होनी चाहिए। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, लोगों से अपील कर सकते हैं कि वो बागेश्वर धाम की इस कथा में आए और आनंद लें। फिलहाल 2 बजे से 6 बजे का ये समय रहने वाला है। सांसद मनोज तिवारी कल यानी 28 तारीख को ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे। लिस्ट जितने कार्यकर्ताओं की बनी है कल वो फाइनलाइज होगी, और लोगों को ऐसा माना जा रहा है कि 28 तारीख को जो लिस्ट फाइनल होगी उसके कुछ ही दिनों बाद उनको कार्ड वगैरह इशू कर दिए जाएंगे। और मैं फिर एक बात कर रहा था कि यहाँ पर केवल ये नहीं कि हिंदुओं का त्योहार है, बशर्ते यहाँ का रोड पार करके चौथा या उस्मानपुर पास में पड़ता है, ऐसा बताया जाता है, मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नेगेटिव बात है। हर धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लाजवाब इस फंक्शन को कर रहे हैं। इंदौरी साहब हैं जो यहाँ पर मौजूद है, रोज आते हैं, यहाँ तक कि लोगों के लिए चाय और बिस्किट पानी की व्यवस्था भी ये लोग कर रहे हैं, बहुत खास है। आप लोग सर ये नजदीक से ही हैं? कहाँ से हैं आप लोग? करतार नगर से। हाँ, करतार नगर 3.5 पुस्ता नहीं, चौथा सामने ही करतार नगर। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? ये खाली ग्राउंड हुआ करता था और आज तो भाई साहब पंडाल बनके तैयार है। ये तो सौभाग्य की बात है, इतना बड़ा कार्यक्रम। पर इससे पहले भी हमारे 6 कार्यक्रम हो चुके हैं। जगत गुरु राघवाचार्य जी की अभी राम कथा होके गई है, वो भी बहुत भव्य थी। वो हाँ, वो हमारी श्री बदावर ब्रज सेवा मंडल के तत्वावधान में हुई। और ये हर साल करीब हम 15 साल से हर साल आयोजन इसी स्थान पे होता रहा है, हर साल होता है। क्या बात है। तो ये वो लोग हैं जो पहले भी इस बंजर जमीन को सोना बना चुके हैं और आज दोबारा जो जमीन सोना बन रही है उसके साक्षी हो रखे हैं। पिछली साल कृष्णचंद्र ठाकुर जी को हमने बुलाया था, इस बार राघवाचार्य जी अयोध्या के। जब हिंदुस्तान न्यूज को सर ने नहीं बुलाया था, बुलाएंगे आगे से, आज हम पहली बार मिले हैं। और देखिए, सनातन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, किसी को गाली तो नहीं दे रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा भी नहीं कह रहे हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और हो क्या सकती है। और ऐसी खबर को शेयर और सब्सक्राइब करना ये आपका भी औचित्य बन जाता है। बात अभी आपने जो कही कि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। यहाँ पूरा टोटल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ आज तक कोई ऐसा हादसा या कांड नहीं हुआ। और मिलकर रहते हैं, सद्भावना शब्द बहुत जरूरी है। क्योंकि 92 में भी, लेकिन यहाँ आज तक
किसी तरह का कोई मनमुटाव हुआ ही नहीं है। एक पुराना एक गाना है जिसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, और ये लोग इसको फैला रहे हैं। इंदौरी साहब मैं बता रहा था आपको कि हमारे साथ में क्षेत्र ये तो पूरे हिंदुस्तान का, तो हमें बागेश्वर जैसी महान हस्ती हमारे यहाँ जब आ रहे हैं, आज बागेश्वर था, ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। दावर जी यमुना की गोद में, ये यमुना की गोद है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात याद दिलाई। इस समय जहां पर मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पर जो दिल्ली में आप सुनते होगे, जो दिल्ली से बाहर से लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। भाई साहब, इतनी ऊंचाई पर, जो टेंट की ऊंचाई है ना, यहाँ तक पानी रहता है। यानी मेरे ऊपर 3 आदमी खड़ा कर दो, 4 आदमी खड़ा कर दो, इतना पानी होता है। तो ये इन्होंने बहुत सही बात बोली कि हम यमुना मैया की गोद में बैठ करके इस कथा का श्रवण पान करेंगे, और जब आपके कानों में सुनाई पड़ेगा अरे पागलों, तब माहौल ही अलग होगा। इंदौरी साहब हमारे साथ हैं, शाहिद बिजनौरी जी हमारे साथ हैं। बिजनौरी जी, ये बताएं आपको कैसा लग रहा है? औरों को तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन आपका जानना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज्यादा उत्सुक हैं हम लोग कि बाबा बागेश्वर धाम यहाँ पधारने वाले हैं। चलते चलते बात करते हैं, अच्छा रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। तो हम जो है ना, उधर चलते हैं टेंट की क्या कहते हैं, स्टेज की तरफ। बहुत ज्यादा मतलब ये एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है लोगों में, और लोग ये प्रेम भाव से, मतलब इसमें हिंदू मुसलमान वाला मैटर नहीं। लेकिन आपको एक सेकंड रोकूंगा, इतनी अच्छी बात हो रही है और अभी भी आपका शेयर पे उंगली नहीं गई। इसे शेयर करो भाई, और एक बार लोगों को नमस्कार और कर दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं शाहिद बिजनौरी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतनी उत्सुकता तो मुझे, मेरे मुस्लिम समाज को भी है कि बाबा बागेश्वर धाम जो तमाम लोगों का कल्याण करते हैं, जिनको सुनने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं, उनको देखने, उनके स्थल को देखने के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं कि पुलिस हमें बहुत पहले से बुलानी पड़ रही है। तो मैं बार बार यहाँ आता हूँ और मैं अपने आप को बड़ा धन्य पाता हूँ। यार, ये मेरा राष्ट्रीय, ये जो राष्ट्रवाद है, मेरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। मैं अपनी संस्कृति को देखने आता हूँ। हालांकि मैंने एक पंथ को चुन लिया है, उसका मुझे गर्व है उस पंथ को चुन लेने का, लेकिन मैं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने साधु संत महात्माओं, अपने उन पुरखों की बातों को भूलना नहीं चाहता। उसी को देखने के लिए, उसी को समझने के लिए और उसमें सम्मिलित रहने के लिए, उससे जुड़ाव रखने के लिए मैं बार बार आता हूँ और इस मैदान को देखता हूँ। टेंट दिखा दे रहा हूँ। सांसद मनोज तिवारी जी ने हमारे इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा पैगाम ये दिया है कि इसके अंदर हिंदू मुसलमान तो इकट्ठा हो ही रहे हैं, साथ में ये जो 42 एकड़ से बड़ा ये मैदान था, इसको समतल कर दिया है। और समतल करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई स्टेडियम हमारे क्षेत्र को दे दिया हो। अभी इसके बाद एक और सभा एक बाबा की होनी है यहाँ पर, उसके बाद फिर एक और बाबा आएंगे। तो हम कई बार जो ना बड़ा अच्छा सा फील करते हैं कि हमारे सांसद कहीं ना कहीं, जैसे एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े राजनीतिक दल है, शासन कर रहा है, लेकिन धर्म कर्म का जो ये कार्य है, ये हर आदमी के हिस्से नहीं आता। और जैसे मैं भी सुन लीजिए, अरे सुनिए, धर्म कर्म का ये काम हर किसी व्यक्ति के पास नहीं आता, भाग्यशाली लोगों के पास आता है। इसके बावजूद भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे तो विश्वास मानिए आप कुछ नहीं कर रहे जी। तो सांसद मनोज तिवारी हमारे लिए खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको हमारा मन करता है बार बार चुनने के लिए, बुलाने के लिए, और हम उनसे, क्षेत्र की जनता, मैं आपको रियली बता रहा हूँ तिवारी जी, कि लोग उनसे वाकई प्रेम करते हैं। और सच में मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा हिस्सा उनसे प्रेम करता है। लेकिन क्या है कि जो हमारा समाज है वो एक भय की स्थिति से गुजर रहा है। सुनिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है। ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मुस्लिम समाज है एक भय की स्थिति से गुजर रहा है जी। कई राजनीतिक दल, हमारे भाईजान लोग हमें डराते हैं, अपने घरों में बंद रहो। इन्हीं के लोग इन्हीं को डराते हैं। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए, समझिए, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्हीं के लोग इन्हीं को डराते हैं। अच्छा, इस डरा करके उन्हें फायदा क्या होता है? देखिए, उनके भी कुछ राजनीतिक हित है, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है, कहीं ना कहीं उनकी इस तरह का व्यापार है, कहीं इस तरह के लिंक है। तो वो ये चाहते हैं कि हमारा भी कुछ ना कुछ सरकार में हिस्सा रहे, शासन में हिस्सा रहे, कहीं ना कहीं पकड़ रहे। अगर हम मुस्लिम समाज को नहीं डराएंगे तो हमें कल कौन पूछेगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात सर ने बोली कि 1990 से या उसके पहले से भी बड़ा प्यार है लोगों में। तो ये बात आपने बहुत लाजवाब बोली है। यहाँ हमेशा ही हमारा भाईचारा रहा है और आज तक ऐसा यहाँ मनमुटाव वाला या कोई दंगे के टाइम में कुछ नहीं हुआ यहाँ, समझे। अच्छा, 2 शब्द ना मैं सांसद मनोज तिवारी के बारे में सुनना चाहता हूँ कि जब ऐसी स्थिति थी कि एक आदमी दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहा था, दूसरा आदमी दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय मनोज तिवारी ने कैसा रोल प्ले किया दोनों धर्मों के लोग में। मुस्लिम समाज से आप है तो आपसे जानना पहले मेरा ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो 4-5 साल पहले दंगे हुए थे,
तो ये मैं खुद मतलब मैं सुशील चौधरी के साथ बैठता हूँ, जो अभी भी महामंत्री हैं हमारे जिले में, उत्तर पूर्वी में, और मैं जो सांसद प्रतिनिधि हैं हमारे वीरेंद्र खंडेलवाल जी, उनसे बराबर मेरा संपर्क रहता है। तो उस को बंद करने के लिए, यानी कि उस दंगे को समाप्त करने के लिए ये लोग मैदान में उतरे थे। और सांसद मनोज तिवारी मैदान में उतरे थे, सिक्योरिटी को चारों तरफ लेकर के घर में घुस के नहीं बंद थे। ये शब्द आपको सुनना इसलिए जरूरी है, अगर उनकी वो छवि ना होती तो आज सर यहाँ पर इतनी मजबूती से खड़े नहीं होते। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, सांसद मनोज तिवारी की वो टीम, जो उनके प्रतिनिधि, उनके मित्रगण और पार्टी के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, वो हमारे पास आए और करदमपुरी की पुलिया पे इंडिया टीवी वालों के सामने आकर के बयान दिया, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर, कि कोई दंगा नहीं हो रहा, और दंगा एकदम समाप्त हो गया, जीरो हो गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, और हम एक ऐसी सांसद को पसंद करेंगे, ऐसी ही पार्टी को पसंद करेंगे। रात दिन हमें वहां से आसाम से डराया जा रहा, घरों में बंद रहो, हिंदू तुम्हें मार देंगे। आसाम से डराया जा रहा था, आसाम से डराया जा रहा था। ये लाजवाब शब्द है, शेयर करो। मैं कह रहा हूं कि अभी भी एक वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच रही है और ये जानी भी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, ऐसा कमाल जो है ना, ये बागेश्वर धाम के मंच पंडाल में ही हो सकता है, जो अभी यहाँ पर हो रहा है। और कितनी सही इन्होंने बात बोली। फिलहाल घुड़सवारी भी एक बार दिखा दो उधर, वो देखो सब अपने अपने। अच्छा, क्या नाम है? विजेंद्र चौधरी। अच्छा, इनके घर से हाँ, इनके घर से। हाँ, रेखा रानी जी निगम पार्षद हैं, उनके पति हैं। तो घुड़सवारी भी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम जो बात कर रहे थे वो बहुत लाजवाब है, और वो बात ये कि मनोज तिवारी जो है वो यहाँ पर वाकई में एकता का उदाहरण देते हैं, भाईचारे का प्रतीक है। भाईचारा उन्होंने जो बना के रखा है ना, तो इसलिए यहाँ उनकी लोकप्रियता के आगे सब नेता बने। आप लोगों का विश्वास उनके प्रति कैसा है, मनोज तिवारी के प्रति? नहीं, एक शालीन व्यक्ति है और हर समस्या का समाधान वो करते हैं, और नेता में ये होना भी चाहिए। और यहाँ ऐसी मनोज तिवारी जी खुश हो रहे हो? कमाया है आपने जी। प्रोग्राम में आते हैं, वो सब में आते हैं, गाने भी सुनाते हैं, आनंद देते हैं। हाँ, बहुत प्रिय आदमी है वो। हाँ, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं। हाँ, क्यों नहीं निकालते, सुनते हैं सबकी। इतना बड़ा जो ग्राउंड तो है, यहाँ भी मिलते हैं, अगर आप वहाँ चले जाओ निवास स्थान पे तो मिलते हैं। ऐसा ये जो हाईवे बन रहा है, ये सब वगैरह उन्हीं के काम है क्या? ये उन्हीं की जो है ना, है तो जी हमारे हैं, तो उनका तो रोल बनता ही है। देखिए, उनके नाम के साथ में जुड़ा है मृदल, वाकई बहुत ही मृदु स्वभाव है आपका। और मनोज तिवारी जी का बोलने का तरीका बेहतरीन, आपका कार्यशैली बेहतरीन, और बगैर किसी भेदभाव के। मैं मुस्लिम समाज का आदमी, कई लोग उनके बराबर प्रोग्रामों में जाते, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं महसूस होता, आप विश्वास कीजिए। और मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कहता हूं, और अगर वो देख रहे हो, आप बिल्कुल भी भय नहीं खाइएगा, बीजेपी की ओर बढ़िएगा, राष्ट्रवाद की ओर बढ़िएगा। हमें संस्कृति बचानी, देश बचाना, देश बचेगा, हम बचेंगे। अच्छा, इनकी एक बात से मुझे एक बात याद आई। मैं गुजरात चुनाव विधानसभा जब था तो मैं लगभग 2 महीने गुजरात में रहा। आपको पता होना चाहिए कि मैं गाड़ी में सोया पूरे 2 महीने, पूरा गुजरात घूमा। गुजरात का एक ऐसा जिला नहीं है, एक ऐसी विधानसभा नहीं है जहां भी हिंदुस्तान न्यूज नहीं गया। वहां पर हमें पता लगा कि गुजरात के दंगों को बड़ा बताया जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, गुजरात में अब कोई दंगा नहीं होता। वो कैसे रुका वो मुझे नहीं पता, चाहे कैसे भी रुका हो, लेकिन अगर दंगा रुका इसका मतलब ना मुस्लिम मर रहा है ना हिंदू मर रहा है। जब दोनों सेफ है तो भैया आपने जो भी तकनीक लगाई हो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो। अगर तकनीक नहीं लगाई जाती तो लोग, अहमदाबाद में कर्फ्यू लग जाते थे जनाब, और आए दिन कर्फ्यू लगते थे, बिजनेस मरता था। मुझे वहां के लोगों ने खुद बोला कि सर इतना बिजनेस प्रभावित होता था हमारा, लेकिन अब सुख है, चैन है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग गुजरात के दंगों की कहानी गाते थे ना, गुजरात उन्हें बार बार हरा रहा है, बार बार हरा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी को बार बार जिता रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये जो कथा पंडाल है, यहाँ पर भी आप जो विषमता में समता देख पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि वो यहाँ के सांसद मनोज तिवारी ने कमाया है। और फिलहाल ये जो इतना बड़ा पंडाल आप देख पा रहे हैं, ये विश्वास मानिए 31 तारीख से ही छोटा हो जाएगा। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप ये भी बताएं, आप कहां कहां से हमारी इस खबर को देख रहे हैं। शेयर करना इसलिए बनता है क्योंकि दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, ये कथा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको एक विशेष बात, जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पर कौन कौन हमारे मेहमान हो, अपने आप ही बताएंगे कि अपना नाम जरूर बता दीजिए। मैं आपको एक विशेष बात, अपना नाम और बता मेरा दीजिए। नाम शाहिद बिजनौरी है, और मैं
एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति हूँ और मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम हूँ। और ये भारत की संस्कृति ही है जो जिसने अपनाया इस पंथ को भी, और हमें एक विशेष स्थान प्राप्त है कि हम चाहे जैसे यहाँ पर प्रार्थना करें, चाहे जैसे नमाज पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ। लेकिन दिक्कत हमारे साथ राजनीतिक है। राजनीति के वह लोग, देखिए एक विशेष घटना बताता हूँ। सन 90 में आडवाणी जी की रथ यात्रा निकलती थी और आडवाणी जी की रथ यात्रा के दौरान मेरे घर के अंदर आग लगा दी गई और मेरा घर जल गया, लूट गया। उसकी रिपोर्ट हमारे पास आज भी थाने की है। और हमें समझाया, उस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय मुझे समझाया गया कि ये बीजेपी की ओर से हो रहा, आरएसएस की ओर से हो रहा, विश्व हिंदू परिषद की ओर से हो रहा। लेकिन मैं एक समय से, बहुत लंबे समय से, जब जेब में पैसे भी नहीं होते थे, जैन लाइब्रेरियों में जाकर के, वहां पर जैन लाइब्रेरी में बिजनौर में एक अखबार पढ़ा करता था। तो मैं ये समझ पाया हूँ कि ये दंगे आरएसएस और बीजेपी नहीं करा रही, बल्कि हमने इससे पहले इंदिरा के समय में देखा किस तरह मुरादाबाद में खून की होली खेली थी उन्होंने हमारे साथ ईदगाह में। हमने देखा। अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन बड़ी लाजवाब लग रही है ना, तो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड चीज बता रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, धर्म की बात तो हर कोई करता है, लेकिन ये मुस्लिम समाज से ही है। बागेश्वर धाम महाराज के इस मंच में, इस पंडाल में मौजूद है, और ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि कैसे इनको, यानी मुस्लिम समाज के लोगों को डराया जाता है। जी। और हाशिमपुरा कांड किस तरह से भूल जाए हम? क्या वहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे? ऐसे हजारों कांड। सन 90 में मुझे हाथ ऊपर करके गोली मारने की कोशिश की गई, मैं बच गया। और उस समय राजीव गांधी जी कार चला रहे थे, बिजनौर का दौरा किया था और सोनिया जी कार में बैठी थी और मैं एक छोटे बच्चे की तरह से था। मैं देख करके आया, वो किसी मुस्लिम मोहल्ले से नहीं निकले और वो एक खाना पूर्ति करके निकल गए साइड से। आप देखिए, दिखावा ये किया गया कि हम मुस्लिम हितैषी हैं, हमारे हित की बात होती है, हमारे हित की कोई बात नहीं हो रही। आज योगी जी की सरकार में हमारे बहुत लोग रहते हैं यूपी में, आप जाइए, हमारे रिश्तेदार हैं वहां पर, तो वहां पर हमारी सिस्टर बताती हैं, हमारे रिश्तेदार बताते हैं, इतना सारा अनाज फ्री मिल रहा है कि खाया नहीं जा रहा भैया, बेचना पड़ता हमें सस्ते में। सुनो 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 सुनो, मोदी जी इनको इतना अनाज दे रहे हैं कि खाया नहीं जा रहा है, बेचना पड़ रहा है। ये गलत है कि सही है? भैया ये कोई बनावटी बात नहीं है। आप हमारे रिश्तेदार, यूपी दूर थोड़ा ही ना यहाँ से, सभी के रिश्तेदार रहते, फोन कर लो। और एक विशेष बात कि योगी का हम तो बड़ा धन्यवाद देते हैं कि उस बंदे ने साफ कर दिया वो माहौल के जो लूट जाया करते थे। हम 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे लूट लिए जाते थे। अब अच्छा, लूटने वाला क्या कभी धर्म देखता था? किस धर्म का आदमी को मैं लूटने जा रहा हूँ? भैया ये धर्म कर्म की बातें तो वो लोग करते हैं जिनको कुछ मिल नहीं रहा और राजनीति में उन्हें घुसना है, तो वो ये बातें करते हैं। वो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव जब हम गलत कार्य करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। तो फिलहाल लाइव अपडेट में आपको फिर बताता चलूं कि इस समय मैं बागेश्वर धाम के पंडाल में हूं। मेरे राइट हैंड साइड पर वो मंच लगातार बहुत स्पीड से बन रहा है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा पंडाल आप देख रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर बड़ी लाजवाब होने वाली है, और चौथा पुस्ता ये जगह है। मैं आपको फिर बता दूं ये कथा कहाँ हो रही है। बागेश्वर धाम की कथा हो रही है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी को दिल्ली में करतार नगर पर चौथा पुस्ता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन शास्त्री पार्क है। कश्मीरी गेट पर भी आप अगर उतरना चाहें, वहां से भी उतर करके आप चौथा पुस्ता जाना है, बोलना है, और ऑटो वाले को 20 रुपए मुझे ख्याल से यहाँ पे मैक्सिमम वो किराया रहेगा। और पार्किंग की भी लाजवाब सुविधा यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली सिचुएशन यहाँ पर होने जा रही है, और विश्वास मानिए बहुत आनंद आएगा। मैं पहले ही इस खाली पंडाल में इस तरीके से चल ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 1 तारीख के बाद मुश्किल है जनाब, इस तरीके से चलना संभव ही नहीं है कि मैं इस तरीके से 1 तारीख के बाद यहां पर चल पाऊंगा। सांसद मनोज तिवारी ने अपनी लोकसभा के लोगों को, जो टीवी पर बागेश्वर धाम की कथा को देख रहे हैं या बागेश्वर धाम जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनको एक सुविधा दी है कि आप 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी को यहां पर आकर के स्वयं उनके दर्शन कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। और भाई साहब, जब वो करते हैं सत्संग, जो माहौल वो बनाते हैं वो लाजवाब है। फिलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था कि दोनों धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मजा आने वाला है। किसी और डिटेल के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9013524156 पर मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरे से किसी प्रकार की डिटेल आप मांग सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। वी हिंदुस्तान न्यूज इन दिनों क्या करेगा, जब आप कथा पंडाल में आएंगे तो हम आपकी फोटोग्राफ को क्लिक करेंगे और वी हिंदुस्तान न्यूज के पेज पर डालेंगे। आपको उस पेज से अपनी फोटो को ले लेना है। लाजवाब बड़े कैमरे से आपकी उस फोटो को हम लोग क्लिक करेंगे।
जब आप कथा में आएंगे, और उसको वी हिंदुस्तान न्यूज के पेज से आप अपने आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बागेश्वर धाम महाराज 31 तारीख को कलश यात्रा यहां पर होगी। कलश यात्रा में भी आप अगर आए तो लाजवाब माहौल बनेगा, क्योंकि गाना तो आज जब मैं आ रहा था सुबह बज रहा था, हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को जबरदस्ती कुछ बुलवाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि भगवान राम केवल एक धर्म के नहीं है, भगवान राम सबके हैं। वे हिंदुस्तान न्यूज देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे पेज पर अगर आप पहली बार आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बागेश्वर धाम की कथा अगर बाई चांस आप नहीं भी आ पा रहे, हम लाइव दिखाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। वी हिंदुस्तान न्यूज देखना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।